नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेम वीर महाबाह ज्वलंतम सर्वतोमुखम निसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्यु नमः। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। तो श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 मंगलाचरण की प्रथम श्लोक। वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशं ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। तो इस प्रथम श्लोक की जो परम सत्य की 6 विभाजन है, तो उनमें से हम गुरु वर्ग की हमने व्याख्या सुने, पढ़े, श्रवण किए, कविराज गोस्वामी के लोग सारे। उनके बाद भक्त, ये भी हमने श्रवण किए हैं। भक्त के बाद भगवान के अवतार, वो भी हम श्रवण किए हैं। अब आए भगवान के प्रकाश और भगवान की शक्ति और स्वयं भगवान है। तो 6 परम सत्य की 6 विभाजन है, 6 स्तर है, 6 तथ्य है। उनमें से हमने गुरु वर्ग के बारे में सुने, भक्त के बारे में श्रवण किए हैं और भगवान के अवतार के बारे में श्रवण किए। अब हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब वर्णन करेंगे प्रकाश, भगवान के जो विस्तार है वो उनके बारे में। 2 रूपे है, श्लोक संख्या 68 से जो है 68। 2 रूपे है भगवानेर प्रकाश एकेत प्रकाश है आरित विलास। 2 रूपे है भगवानेर प्रकाश एकेत प्रकाश है आरित विलास। तो 2 रूपे, 2 रूप में भगवान की प्रकाश प्राकट्य है। एक प्रकाश कहलाता है और दूसरा विलास कहलाते हैं। तो प्रकाश और विलास, तो प्रकाश क्या है और विलास क्या है उसके भी आगे वर्णन होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं जे भगवान अपने व्यक्तिगत साकार रूपों को 2 मुख्य वर्गों में प्रकट करते हैं। व्यक्तिगत जब भगवान अपने को विस्तार करेंगे तो 2 मुख्य रूपों में प्रकट करते हैं। प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं और इनके रूप उन्हीं के समान होते हैं, हुबहू।
जब भगवान अपने जैसा ही विस्तार करेंगे और अपनी लीला के लिए, किसी पर्टिकुलर लीला के लिए, और उसमें कोई भेद नहीं होंगे, ना वर्ण में भेद होंगे, ना अवयव में भेद होंगे, ना गुणों में, किसी चीज में ना, हुबहू। माने जब विस्तार करेंगे जो दूसरे, तो कृष्ण है, तो सारे एक जैसे दिखने में, तो ये है प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। जब भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों से विवाह किया, तो उन्होंने 16,000 प्रकाश विस्तारों द्वारा ऐसा किया। 16,000 रानियों से भगवान को विवाह करनी थी, तो एक कृष्ण सबसे विवाह नहीं किए, तो अपने को 16,000 रूपों में विभाजित किए, विस्तार किए, और वो एक जैसे, है ना। तो एक कृष्ण किसी के किसी विवाह रच रही, तो दूसरे कृष्ण भी, बाकी जो उनकी प्रेयसी प्रवृत्ति, वो सोच रही है मेरे पास अन्य कृष्ण है और कृष्ण मेरे साथ ही विवाह रचे, दूसरे भी पत्नी वो सोच रही है मेरे साथ विवाह रचे। तो ये है प्रकाश विग्रह, वो एक जैसा है। इस तरह रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपी के निकट एक साथ नृत्य करने के लिए उन्होंने एक जैसे प्रकाश रूपों में अपने विस्तार किया। किंतु जब भगवान अपने विलास रूपों को प्रकट करते हैं, तो ये सब उनके शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ भिन्न होते हैं। तो भगवान कृष्ण से कुछ ना कुछ भिन्न होंगे, रूप माने वर्ण में भिन्न हो जाएंगे। भगवान श्याम वर्ण की है ना, असीत अम्बुदा, है ना, और श्याम वर्ण के होंगे, तो भगवान जब अपने को विस्तार करें तो गौर वर्ण हो जाएंगे, जैसे बलराम जी। या भगवान द्विभुज है, तो जब विस्तार करेंगे मूल नारायण के चतुर्भुज रूप में हो जाएंगे, 4 भुजा वाले। या 4 भुज नारायण में भी, एक नारायण से दूसरे में, किसी में शंख चक्र गदा पद्म की जो हाथों में जो विराजमान है, उस किसी में किसी हाथों में, किसी में किसी हाथों में, ऐसे करके भेद होंगे, कुछ ना कुछ भेद होंगे। तो वो है विलास विग्रह है। किंतु जब भगवान अपने विलास रूपों को प्रकट करते हैं, तो ये सब उनके शारीरिक रूप से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विलास रूप है, और वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम के विस्तार। श्री कृष्ण तथा बलराम के शरीरों में केवल इतना ही अंतर है कि उनके शरीर के रंग भिन्न है। इसी प्रकार वैकुंठ में श्री नारायण के 4 हाथ है, जबकि कृष्ण के केवल 2 हाथ है। तो भगवान कृष्ण ही नारायण के रूप में विस्तार होते हैं, तो नारायण और कृष्ण के रूप त्रिविलास विग्रह होते। भगवान के प्रकाश विग्रह, जो रास नृत्य में भगवान अपने को विस्तार किए, हर गोपियों के 2-2 गोपियों के बीच में कृष्ण खड़े हो गए और नृत्य किए, तो ये उनकी प्रकाश विग्रह। या द्वारकापुरी में जब उन्होंने विवाह रचे 16,000 रानियों से, तो वो उनके प्रकाश विग्रह है। ठीक है। भगवान के जिन विस्तारों में ऐसे शारीरिक अंतर प्रकट होते हैं, वे विलास विग्रह कहलाते हैं। शारीरिक अंतर कोई भिन्नता है तो विलास विग्रह, कोई भिन्नता नहीं है और एक जैसा है तो वो प्रकाश विग्रह है। कोई विग्रह यदि है बहुरूप, आकारे तो भेद नहीं एकई स्वरूप। महिषी विवाहे जैछे कैल रास, यहाँ के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। ये कोई विग्रह यदि है बहुरूप, भगवान कृष्ण एक है, किंतु जब बहुत विस्तार करते हैं, आकारे तो भेद नहीं एक ही स्वरूप, और कुछ भी भेद नहीं, स्वरूप एक ही है ना, एक से असंख्य जितने भी विस्तार चाहते हो गए और कुछ भी भेद नहीं, तो वो मुख्य प्रकाश, इसको प्रकाश विस्तार कहलाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे महिषी विवाह जैछे कैल रास, जैसे भगवान ने द्वारकापुरी में महिषी रानियों के साथ विवाह रचने समय और रास नृत्य के समय, ये प्रकाश विग्रह है। चित्रं वैते तैकेन वपुषा जुगपत् पृथक्, गृहेषु दाष्ट सहस्रम स्त्रिय एक उदावहत्। ये श्लोक भागवत की है, 10वें स्कंद 69.2। तो चित्रम वैतेत एकेन वपुषा जुगपत् पृथक् 10.39.2 भागवत श्लोक।
एक गोपी गीत के समय गोपीजनों के साथ जब भगवान के रास नृत्य के समय के श्लोक है। चित्रम वैतेद एकेन वपुषा जुगपत् पृथक गृहेषु द्राष्ट सहस्रम स्त्रिय एक उदाभवत्। चित्रम मीन्स विचित्र, बत अहो एतत् वह, एकेन एक के साथ, वपुषा रूप, जुगपत एक साथ, पृथक अलग, गृहेषु घरों में, दी अष्ट सहस्रम 16,000 स्त्रियों सभी रानियां एक ही कृष्ण उदाबहत विवाह किया। तो यह अद्भुत लगता है कि अद्वैत श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। भागवत की 10.69. तो ये महिषी विवाह की जो उदाहरण यहाँ पर वर्णन किए कविराज गोस्वामी, तो उनको भागवत से उनके कोटेशन दिए उस बातों को प्रमाण देने के लिए कि कैसे प्रकाश विग्रह कैसे होते हैं। तो महिषी विवाह के समय भगवान हर महलों में कृष्ण अपने को विस्तार किया। 16,000 महल थे, तो 16,000 रानियों से विवाह रच रहे, तो 16,000 कृष्ण बने और अपने अपने महलों में अपने अपने रानी से विवाह रचे किए। ये एक उदाहरण। और दूसरी उदाहरण रासलीला की, ये भी भागवत की श्लोक है 10.33.3, 33 अध्याय की श्लोक संख्या 3, दशम स्कंद। रास उत्सव संप्रवृत्त गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये दयोर्दयो। जब गोपियों के समूह से घिर कर भगवान कृष्ण ने रास नृत्य का उत्सव प्रारंभ किया, तो समस्त जोग शक्तियों के स्वामी ने अपने आप को प्रत्येक दो गोपियों के बीच में स्थापित किया। तो रास नृत्य, रास लीलाओं के समय भगवान की जो विस्तार है वो कृष्ण असंख्य कृष्ण के रूप में अपने को विस्तार किया। और जितने भी अनगणित गोपियां लोगों सभी बात की टीका है, कितनी गोपियां, 1-2,000 लाखों करोड़ों में गोपियां है। और ये आध्यात्मिक लीला है, तो भगवान अपने जगह को भी विस्तार किए। भौमो वृंदावन, तो ये आध्यात्मिक वृंदावन ही है। तो भगवान की इच्छा अनुसार वो जो रात्रि थी वो रात्रि भी वर्धन हुई थी, और जो जगह भी वर्धन हो गई। बंसीवट के जो रास लीला है, तो हर दो गोपियों के बीच में भगवान अपने को विस्तार कर दिए। और सारे गोपी सोच रहे थे कि भगवान मेरे साथ हैं, हर गोपी ये सोच रहे। तो रास उत्सव संप्रवृत्त आरंभ हुई, गोपी मंडल मंडिता, गोपी समूह से मंडित सुसज्जित, जोगेश्वरेण कृष्णेन, सभी जोग शक्तियों के स्वामी योगेश्वर, समस्त जोग शक्तियों की। तो क्या जोगेश्वर सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि तो ये कोई आध्यात्मिक, कोई भौतिक रात्रि नहीं थे जो 12 घंटे के रात हुए भाई, 3-4 घंटा चली रासलीला नहीं। वो रात्रि तो कितने रात्रियों के समूह एकत्रित थे। हमने श्रवण किए ना, जब हम पढ़ रहे थे भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे, तो कितनी रात्रियों के एकत्रित समूह, पुंजहुत रात्रियों, और लंबे होते थे क्योंकि आध्यात्मिक समय, भौतिक कोई काल के प्रभाव नहीं थे। और भगवान ने अपने जोग शक्तियों की विस्तार माध्यम से अपने को विस्तार, वो कृष्ण असंख्य कृष्ण में परिगणित हो गए, प्रकाशित हो गए थे। और ये प्रकाश दिख रहा था, एक कृष्ण दूसरे कृष्ण में कोई भेद नहीं था, है ना, ये प्रकाश दिख रहा है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने जब गोप सखा को चुरा ले गए और बछड़े भी चुरा के छुपा दिए थे, तो ब्रह्मा जी सोच रहे मैं थोड़ी माया दिखाता हूँ, तो देखता हूँ ये जो बच्चे हैं और झूठन खा रहे, एक दूसरे को खिला रहे, ये भगवान परमेश्वर थोड़ी हो सकते।
तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे भगवान की इस बाल लीला को देख के, वृंदावन लीला। तो ब्रह्मा जी ने सोचे मैं थोड़ी सी माया दिखा के देखता हूँ, मेरी माया से चकित हो जाए तो फिर कोई भगवान होगा नहीं। तो ब्रह्मा जी को क्या पता, छुपा के ले गए, चुरा के ले गए, छुपा दिए। भगवान ने अपने को विस्तार किया, है ना। जितने गोप सखा थे अपने को विस्तार, उसी गोप सखा में विस्तार कर। और जितने बछड़े थे, बछड़े में जैसे जैसे बछड़े के रूप थे, वर्ण थे, कोई काले, कोई गोरे, कोई सफेद और के ऊपर काले पना, रंग बेरंग की बछड़े के जो रूप थे, अवयव थे उनके, भाव जैसे जिस उम्र के थे, कोई लंबे थे, कोई थोड़ा छोटे थे, इस टाइप का। गोप सखाओं की भी जो है ना, कोई मधुमंगल, कोई श्रीदाम, कोई सुदाम, कोई स्तोक कृष्ण आदि सब बन गए। तो जिसकी जो पोशाक थी, जिसकी जो वृत्तियां थी, जो भावनाएं थी, बच्चे में से भावना होते ना, कोई बहुत हंसमुख होते हैं, कोई बहुत मजाक करने वाले होते हैं, कोई बहुत गंभीर होते हैं, बातें नहीं करते हैं, है ना, चुपचाप रहते हैं। तो जिसकी जिस भावना, उसी ऐसे भगवान ने विस्तार किए, वो ऐसे ही। तो गप सखा लोगों ने जब वापस गए घर, तो अपने माता अपने माँ के पास गए सब, अपनी गोप सखा। तो माँ ने पहचान नहीं पाई। माँ सोच रही थी मेरा पुत्र है। गाय भी अपने सोचते थे मेरे बछड़े हैं, किंतु वो सब भगवान के विस्तार। जोगेश्वर है ये, वो विस्तार क्या कहलाएंगे आप सब बताइए। वो उदाहरण क्या होगी? वो उदाहरण प्रकाश विग्रह नहीं होगी, वो सब बेलास विग्रह होगी। मैंने भेद हुए जो कृष्ण, मूल कृष्ण थे, कृष्ण के जैसा नहीं। भगवान कृष्ण अपने विस्तार की, कृष्ण ही बने, सब कृष्ण ही है, किंतु वो आकार में भेद थे अपने आप, है ना। तो वो विलास विग्रह हो, गोप सखा और बाकी सब विलास विग्रह हो। तो यहाँ पर रासलीला की जो उदाहरण है, इसमें ये दो गोपियों के बीच भगवान अपने को विस्तार किए और रास उत्सव शुरू हो गए। अपने आप को प्रत्येक दो गोपियों के बीच में स्थापित करते प्रकाश विग्रह के उदाहरण। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स निकटं स्त्रिय, प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे सनिकटं स्त्रिय यं मन्येरेण नभ तावत् विमान सत संकुलम। इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण परस्पर मिल गए, तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे थे। भगवान को इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां, जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, आपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वो मधुर ताल से दुंदुभियां बजाने लगे। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे सनिकटं स्त्रियो यं मन्येरेण, सोचते हुए क्या सोचते हैं? नभ तावत् विमान सतसंकुलम। तो हर गोपी सोच रही थी भगवान मेरे को आलिंगन कर रहे हैं और भगवान के दोनों भुजा मेरे कांधों पे, है ना, और मैं कृष्ण के साथ नृत्य करता। तो हर जितनी भी गोपियां, अनगिनत गोपियां, हर सबों के साथ भगवान। तो भगवान की इस रासलीला देखने के लिए जितने भी देव है अपनी पत्नियों के साथ विमानों में चढ़ के दर्शन कर रहे थे, अद्भुत है। और पुष्प वर्षण कर रहे थे, दुंदी भी बजा रहे थे। दिव्य कोशाम सदारा नाम उत्सुक्य भृतात्म ततो दुंदुभय निधुर निपेतु पुष्प वेष्टय। दुंदुभी बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और सारे देव तथा देवताओं की पत्नी सारे विमानों में चढ़ के भगवान की इस रास नृत्य के दर्शन करने लगे। स्वर्गलोक में देवी देवता जो लोग, उनके ही कार्य भगवान की, वो लोग जानते हैं भगवान कहाँ पर पधारने वाले, कब प्रकट होने वाले और क्या लीला करने वाले। तो देवता लोग भाई भाग्यवान है, उनमें शक्ति है, वो सब जान सकते हैं। जैसे भगवान आप देखेंगे जब
कंस के कारागार में देवकी माता के गर्भ में, तो गर्भ में है भगवान, प्रकट हुआ नहीं अभी तक। तो देवता लोग आके वहां पर स्तुति किए, गर्भस्थ शिशुओं की स्तुति देवताओं द्वारा। हम मनुष्य नहीं जान पाते कहाँ पर भगवान प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे, क्योंकि देवता लोग जानते हैं। तो वो लोग सब भक्त ही है भगवान। और तो देवलोक में और कोई कार्य नहीं है, तो कोई फैक्ट्री नहीं चलती, ना कोई खेती बाड़ी चलाना है, ना किसी को कोई व्यापार करना है, जाने का वहाँ बड़े बड़े कोई फैक्ट्री नहीं है चलती वहाँ, और कोई प्रावधान नहीं करती वहाँ, तो सब कुछ सावलील प्राप्त होते हैं। तो देवताओं की जो स्त्रियां हैं तो इतने सुंदर सुंदर बागीचा है, फूलों की माला बनाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। और वो लोग मानो कि हर समय विष्णु की कीर्तन करते हैं, बता, और गान गुनगुनाते हैं। और जहाँ पर भगवान जिस जिस ब्रह्मांड में लीला करेंगे तो उसको सब पता है, तो अपने पतियों के साथ मिलकर विमानों में चढ़ के भगवान के उस लीलाओं को दर्शन करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं, गांधर्व जनों की सहायता से नृत्य गीत होते हैं और भगवान के हर लीलाओं की उपस्थित है। तो भाग्यवान है ना सारे देव, जानते हैं भगवान कहाँ प्रकट हो, क्या लीला। तो ये रासलीला में भगवान वृंदावन, भौम वृंदावन में लीला कर रहे, तो सबों की तो प्रवेश है नहीं। उस रासलीला में भाग तो वही लोगों ने लिए जो कात्यायनी व्रत के या राधा रानी की गोद में जो लोग हैं, जो गोपी है, और जो भगवान के प्रिय सीजन है, जो माधुर्य रस में भगवान के साथ संबंधित है और नित्य मुक्त है भगवान की, नित्य मुक्त गोपियां है। तो सिर्फ भगवान के प्रिय सीजन और राधा रानी के जो शाश्वत गोपीजन है, जो हमेशा के लिए उनमें कोई परिवर्तन नहीं होती, वो सब गोपियां हैं। और कात्यायनी व्रत में जो पिछले साल में कार्तिक के महीने में कात्यायनी व्रत किए, तो भगवान ने कात्यायनी व्रत के फल के रूप में जो आप लोगों की इच्छा हम पूरा करें, तो फिर इस रास नृत्य में वो सब भाग लिए। उस रास नृत्य में तो लक्ष्मी जी भी प्रवेश नहीं, लक्ष्मी जी भी इच्छा कीजिए आपके रास नृत्य में मैं भी प्रवेश करना चाहती हूँ। तो भगवान कहते हैं बहुत आसान है, उसमें आपको प्रवेश करना है तो आप जाओ वृंदावन में, गोपी के घर में, आप किसी गोप माता के गर्भ से जन्म ले लो, गोपी बन जाओ और आपके काम बन जाएंगे सब, है ना। तो लक्ष्मी जी कहते मैं गोपी क्यों बनूं, है ना, मैं ग्वालिन नहीं बन सकता हूँ, और मैं गोबर उठाना और ये सब सेवा, ये सब मेरे से नहीं हो, मैं लक्ष्मी हूँ, है ना, आपकी पत्नी हूँ, मेरा हक अधिकार है। तो कहते भगवान कहते तो ठीक है, आप अपने, मैं लक्ष्मी जी कहते मैं तपस्या के बल पे आपके प्रवेश कर सकता हूँ और मेरा अधिकार भी है। तो भगवान कहते हाँ आपके अधिकार है, तो आप, मैं सहज रास्ता बताता ये आपके गोपी वृंदावन में गोप के घर में गोपी बन जाओ, गोपी, तो फिर आप गोपी बन के सीधा सीधा प्रवेश कर सकते। नहीं, गोपी नहीं बनूंगा, मैं लक्ष्मी के रूप में प्रवेश करूंगा। भगवान कहते तो नहीं होंगे, तो कैसे नहीं होंगे, मैं अपने तपस्या के बल पे आपके प्रवेश करूँ, तो तब करो, तो तब कर रहे थे गोपी। लक्ष्मी जी बेल वन में अभी भी तपस्या करे, लक्ष्मी जी के सुंदर मंदिर है, हम इस बार ब्रज मंडल तक गुरुदेव के साथ किए तो सब दर्शन किए था। तो ये है गोपी की और रास में, उसमें तो आम जनों की तो प्रवेश ही नहीं है, बाकी सब तो जानते ही नहीं है। और जो भक्त जनों की श्रेणी में, उसमें से दास्य सत्य वात्सल्य वो लोग भी नहीं, माधुर्य रस में जो प्रेयसी जन है ना, वो भी सिलेक्टेड गोपियां हैं जो वो उसी भावना से भगवान की आराधना की है। और बाकी जो शाश्वत गोपी है, जो हमें तो राधा रानी के और राधा रानी की गोप वाली गोप, तो वही सिर्फ इस रास लीला में भाग। तो हम मनुष्य, आम मनुष्य के तो कोई खबर ही नहीं पता लीला हो, क्यों देवता लोगों को पता है। देवता लोग अपनी पत्नियों के साथ विमानों पे चढ़ के फूलों की वर्षा करते हुए रास नृत्य दर्शन भी किए, नृत्य भी किए और दुंदुभी भी बजाए, ये सब किए। तो सारे लोग एकत्रित हो गए
पूरे देवताओं के गोट एकत्रित होते और ये रासलीला को दर्शन करने में सक्षम। तो इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं ना, जो स्वर्गलोक में तो वो लोग तो सिर्फ भोग करते, नहीं, सब भोग ही नहीं करते, सब भक्त हैं भगवान के। उन्हें तो कैसे दर्शन कर सकते हैं बताइए, कैसे दर्शन हो? गर्भस्थ भगवान माँ के गर्भ में है, देवता लोगों को पता है, देवता लोग आगे स्तुति कर, तो कैसे पता है? भगवान की कृपा से तो पता है। भगवान की कृपा किनके ऊपर? भक्ति किए होंगे तब ना कृपा होगी, नहीं तो देवता लोगों में ऐसी शक्ति कैसे हो सकती? तो इसके माध्यम से स्वर्गलोक मीन्स हम सोचते स्वर्गलोक तो ना छोड़ो, स्वर्ग मीन्स भोग है, उनमें अनाचार है, वो तो बेकार की कैसे है बताइए? कैसे? स्वर्ग की वर्णन भागवत में बहुत सुंदर, बड़े बड़े तो बागीचा ही है, फूलों की बागीचा है, जैसे सुंदर सुंदर फूल होते है ना। वहां की नदी में पानी नहीं बहते हैं, नदी के किनारे में जो बड़े बड़े जामुन के पेड़ है, तो इतने बड़े बड़े जामुन होते हैं जो हाथी के आकार के, पक के जब जामुन फट जाती है तो जामुन के रस की नदी प्रवाहित होती है, और उस प्रभाव में नदियों के ऊपर जामुन रसों के ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ते हैं तो जामुन और सोना बनते हैं। इसलिए सोने तो वहां पर नदी के किनारे पड़ा होता है, और वो भी आपकी 24 कैरेट की सोना नहीं है, बिल्कुल इतने चमकदार सोने हैं। इसलिए देवता लोग बहुत चमकदार, आपने देवताओं के देखो मुकुट होंगे, कानों में कुंडल होंगे, हाथ में बालाई होगी, सोने से भरा होता है देवताओं के साथ, देवता या देवियों की साथ सोने से भरा हुआ होता है। सोना इतना उपलब्ध है ना, सोने की आभूषण हो। यहाँ तो भाई बहुत धनवान व्यक्ति होंगे तो उनकी पत्नी व उनके जन सोने की कोई गहना से अपने शरीर को सजा सकते हैं, या बहुत कोई करप्ट व्यक्ति धन इकट्ठा किया और वो सोना, जैसे वो कुवैत के वो व्यक्ति की गुरुदेव ने फोटो डाले थे ना सारे लोग, तो वो होगा। तो ये है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक के बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है भागवत है ना, तो महाराज ने वर्णन किया है। जब बलि महाराज ने स्वर्ग अधिकार किया तब वर्णन आए, जब हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग अधिकार किया तब स्वर्ग इंद्र लोगों की वर्णन आए, तो वर्णन है। वो सब पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, तभी आपको जो वहां के स्वर्ग लोक के जो रहने वाले हैं वो भगवान के भक्त है, नहीं तो कैसे दर्शन करेंगे आप बताइए? जिस रास लीला में प्रवेश सिर्फ भगवान के अंतरंग जन ही प्रवेश कर सकते, भगवान शिव को भी रोक दिया गया था है ना, तो भगवान शिव गोपी बन के प्रवेश कर पाए, लक्ष्मी जी तो प्रवेश ही नहीं कर पाए। जब भगवान के निजी जन ही प्रवेश नहीं कर पा रहे तो फिर आम मनुष्य की तो क्या आवश्यकता? तो देवता लोग अपने पत्नियों के साथ दर्शन करने आए, सब कुछ ठीक है। आगे श्लोक है, आगे और एक श्लोक है। अनेकत्र प्रकटता रूपकस्य एकदा सर्वथा तत्स्वरूपेण सप्रकाश इतिरते। ये श्लोक रूप गोस्वामी द्वारा संकलित लघु भागवतामृत से उल्लेखित। अनेक स्थानों पर प्रकटता प्राकट्य रूपस्य, रूप का, एकस्य, एक का, या जो एकदा एक समय, सर्वथा ततः उनका स्वरूप एवं निश्चित रूप से स वह प्रकाश प्रकट रूप इति इस प्रकार ईयते कहलाते। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हो तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते। रूप गोस्वामी पास लघु भागवत। समान लक्षण वाले, हूबहू लक्षण, कोई भेद नहीं। जैसे कृष्ण की भुजाएं जितने लंबे अजानुलंबित भुजा, या कुंचित बाल है ना, कुंचित है ना, और गले में मालाएं हैं, कानों में कुंडल है, सिर पे मोर मुकुट है, तो सारे विस्तारों में हुबहू ऐसे ही आभूषण है और एक जैसा ही है ना, बिल्कुल भेद नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत भी भेद। और मुस्कान, उनके हाव भाव, चाल चलन और बोलना और
सब कुछ है ना, भेद नहीं, कोई भेद नहीं, सारे लक्षण एक जैसा है। तो ये प्रकाश विग्रह। एक ही विग्रह किंतु आकारे हयान, अनेक प्रकाश है विलासतार नाम। एक ही विग्रह किंतु आकारे हयान, अनेक प्रकाश है विलासतार नाम। किंतु एक विग्रह, एक कृष्ण, और जब अपने को अनेक प्रकाश करते, अनेक विस्तार करते, यहाँ पर प्रकाश शब्द विस्तार के लिए व्यवहृत है, तो अनेक अनेक रूपों में विस्तार करते हैं और आकार उनके आन है, एक जैसा नहीं है, तो वो विलास को विलास कहते हैं। स्वरूपम अन्य आकारम यतस्य भाति विलासतः, प्रायेनात्म समम सत्या सो विलास निगद्धते। जब भगवान अपनी अचिंत शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं, तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। जब भगवान अपनी अचिंत शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं, तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। जय छे बलदेव पर ब्रह्म नारायण, जय छे वासुदेव प्रद्युम्न आदि संकर्षण। उदाहरण दे रहे विलास विग्रह। प्रकाश विग्रह की उदाहरण तो हो गए, रास नृत्य के समय भगवान असंख्य एक ही कृष्ण अपने जैसे हुबहू कृष्ण के रूप में विस्तार किए, या महिषी विवाह के समय भगवान 16,000 रूपों में अपने को विस्तार किए, हुबहू एक जैसा है। ये प्रकाश विग्रह की उदाहरण। विलास विग्रह की उदाहरण है भगवान कृष्ण की प्रथम विस्तार बलराम जी। तो बलराम जी विलास विग्रह है भगवान कृष्ण की। कृष्ण तो श्याम वर्ण है और बलराम जी गौर वर्ण है ना। और तो सिर्फ वर्ण में भेद है, तो दोनों ही भगवान है। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं, दोनों ही कृष्ण है, सिर्फ एक भेद है, दोनों की वर्ण में भेद है। तो ये वर्ण में भेद होए तो ये विलास विग्रह। और जब भगवान अपने को विस्तार करते चतुर्भुज रूप में, संकर्षण तथा बलराम और फिर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो ये विलास विग्रह कृष्ण की विलास विग्रह। कृष्ण तो द्विभुज है, तब चतुर्भुज के रूप में। और एक विग्रह से दूसरे विग्रह में भी भेद है, संकर्षण और प्रद्युम्न में भेद है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने की जो सिमेट्री है, जो किसी किसी हाथ में किसी हाथ में, तो उसमें भी भेद है, तो वो भी विलास विग्रह ही कहलाए। या अनंत वैकुंठ में जो नारायण मूर्ति है, तो नारायण मूर्ति में भी बहुत भेद है ना। तो वो एक नारायण मूर्ति से दूसरे नारायण मूर्ति भी विलास विग्रह है। जब भेद नहीं होंगे, एक जैसा हुबहू होंगे, तो फिर प्रकाश विग्रह होगा। किंतु उसमें से भेद कैसे होता है? किसी हाथ में शंख होगे तो किसी में चक्र हो, किसी में शंख चक्र गदा पद्म, इस चारों जो भगवान धारण करते हैं उनकी सिमेट्री किस तरह धारण किए, बाएं से दाएं धारण किए, दाएं से बाएं धारण किए, या हाथों की परिवर्तन करके धारण किए, तो उसमें विलास विग्रह कहलाए। ठीक है। और मैंने आपको एक विलास विग्रह की उदाहरण दिया था, जो भगवान ने जब अपने को विस्तार किए थे गोप सखाओं के रूप में, तो अपने को विस्तार करते समय गोप सखा तो तरह तरह के, कोई किसी का श्याम वर्ण थे, कोई गोरे थे, कोई गोरे और श्याम के बीच के वर्ण थे, किसी के आकार थोड़ा, कोई लंबे में थे, कोई उसका हाइट थोड़ा कम था, और कोई मोटे थे, कोई पतला शरीर के थे। तो ये सब तो विलास विग्रह हुई ना, सब विलास विग्रह। ऐसे करके बहुत सारे और उदाहरण। आप बताइए, आप लोग एक विलास विग्रह के उदाहरण उसमें से कोई बताएंगे? आप क्या सोचते हो, भगवान और कब विलास विग्रह किया अपने को, या भगवान के प्रकाश विग्रह और कब हुआ, आप बता सकते? बोले आप में से कोई। इसको छोड़ के विवाह, वहीं से विवाह में भगवान ने प्रकाश विग्रह, रास नृत्य के समय भगवान के प्रकाश विग्रह है, और बलराम जी भगवान के विलास विग्रह है, नारायण की मूर्ति भगवान जब विस्तार करते विलास विग्रह है। अब आप बताइए एक प्रकाश विग्रह और बताइए उदाहरण जिसमें आपने भगवान की इतनी सारी लीलाएं
तो भगवान आप कब विस्तारित किए और प्रकाश विग्रह के रूप में विस्तारित, बताइए कोई उदाहरण। प्रकाश विग्रह के उदाहरण बताइए भाई, अपने ठीक से सोचे तो आप बोल पाए। ठीक से सोचे। धन्यवाद प्रभु, बताइए बताइए। हरे कृष्णा। आप प्रभु जी जो भगवान अलग अलग अवतार करते हैं, जैसे कूर्मा अवतार और नरसिंह अवतार, प्रभु जी ये भी विलास विग्रह में आएंगे शायद, मतलब आप बताइए, मतलब ऐसा मुझे लगा। हाँ, ये विलास, क्योंकि इसमें भी उनका फॉर्म चेंज हो रहा है। फॉर्म चेंज हो रहा है, किंतु मैंने आपको कहा प्रकाश विग्रह के उदाहरण। जो भगवान के कूर्म अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, इनको विलास जी। प्रकाश विग्रह के उदाहरण बताइए। 2 प्रकाश विग्रह के उदाहरण है ना, हमने बोला महिषी विवाह द्वारका में 16,000 रानी से जब विवाह होती भगवान, तब प्रकाश अपने को एक जैसा विस्तार किया, तो प्रकाश और रास नृत्य के समय। तो आप प्रकाश विग्रह के उदाहरण बताइए, आपने कौन सा भगवान के लीला सुने, बताइए। प्रकाश विग्रह बोलिए बोले। सोचिए सोचिए। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जब वनों में भगवान जाते हैं गोपाल। हाँ बोले सॉरी प्रभु। प्रभु जी जो 2 कृष्ण आए थे, एक देवकी मैया के गर्भ से आए थे और एक यशोदा में, दोनों कृष्ण फिर जब एक में मर्ज हो गए थे, तो प्रभु जी ये भी प्रकाश विग्रह में आ सकते हैं, आप बताइए। हाँ ये ठीक है, ये प्रकाश विग्रह में आ सकते हैं। ये बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर। एक माता जी ने लिखे गोचारण लीलाओं में। हाँ गोचारण लीलाओं की जो भगवान के हैं, ये बहुत सुंदर है। गोचारण लीलाओं की मैं बताता हूँ। गोचारण लीलाओं में भगवान के प्रकाश के भी, भगवान जब गोचारण लीलाओं में, तो सारे सखा की इच्छा होते हैं मैं आम भगवान को जाके से भागते थे, भाग के भगवान को पकड़ना है। तो भगवान की कितनी गोप सखा, अनगिनत गोप सखाई, तो और सब भगवान को पकड़ना चाहे, सब जाके भागते हुए कृष्ण मैंने आपको पकड़ा है, मैंने पहला हूँ, मैं प्रथम हूँ, मैंने आपको स्पर्श किया। तो सबों को मान रखना है, सबों को स्पर्श करना, सबों को आलिंगन करना। भगवान अपने को विस्तार करते थे, एक जैसा वो कृष्ण के, और सब मित्र से आलिंगन करते थे, कहते थे मित्र आप प्रथम हो, आप प्रथम हो, आप प्रथम, है ना। ये भगवान के प्रकाश विग्रह की उदाहरण, प्रकाश विग्रह एक ही साथ सब लोग, सब गोप सखा सोचते थे मेरे साथ कृष्ण है, कृष्ण मेरे को आलिंगन करते हैं और मैं फास्ट हूँ, है ना। आध्यात्मिक जगतों में ही है, वहाँ सब फास्ट है, कोई सेकंड तो है ना। ऐसी बनावटी है, ऐसा सुंदर सिस्टम है, किसी कोई होड़ नहीं है ना, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, एक दूसरे को छोटे दिखाने का कोई होड़। सब अपने सेवाओं में कृष्ण केंद्रित है और आनंद के साथ भगवान कृष्ण के सेवाओं में संलग्न है और अपनी सेवा सब सुचारू रूप से संपादन करते हैं, आनंद के साथ विराजमान होते हैं। कोई नकारात्मक कोई चीज है ना, काम है ना, क्रोध है ना, लोभ ना, मोह, कुछ भी। आनंद ही आनंद है। सेवा कार्यों के माध्यम से आनंद की उत्पत्ति है, इस भौतिक संसार में भी होती है ना। महात्मा अनस्त माम पार्थम दैवी प्रकृति में आश्रित, दैवी प्रकृति के आश्रम में रहने वाले व्यक्ति यहाँ पर इस संसार में महात्मा कहलाते हैं। तो जब वो सेवा की अंगीकार करते हैं, कृष्ण सेवा करने, कृष्ण सेवा शब्द करते हैं कृष्ण या कृष्ण जनों में गुरुदेव आचार्य जन भी आते हैं। तो जब सेवा की अंगीकार करते हैं तो सेवानंद, सेवा की आनंद की अनुभूति होती है,
और प्राप्ति होती है। उस आनंद से इतनी प्राप्ति होते हैं, वो बाकी सब आनंद भौतिक संसार के बाकी सब बिल्कुल फीका पड़ जाता। इसलिए जिसकी सेवा लत लग गई, सेवा कार्य में जो आनंद की प्राप्ति कर ली है, वो कभी भी बाकी कार्यों के लिए लालायित नहीं होना, भोग के प्रति, इस संसार के किसी भी वस्तु के प्रति लालायित नहीं। तो ये सेवा आनंद की है। तो सारे गोप सखा भगवान को संतुष्ट करने के लिए भागेंगे, गोली की तरह भागता था, कृष्ण को स्पर्श करेंगे। तो कहेंगे तुम कहाँ चले जाते हो कृष्ण, कहाँ चले जाते हो, मैं आपको देख ही नहीं पा रहा। मैंने पूरे दिन साथ में रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, एक पल भी दूर नहीं रखेंगे कृष्ण से दूर नहीं होना चाहते। कौन होना चाहिए? कृष्ण की जान तो कृष्ण के बिना कैसे? हम तो कृष्ण के बिना ही जीना सीख लिए और जी रहे हैं, लाखों करोड़ों जी रहे। हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं कृष्ण हो ना, किंतु कृष्ण जनों के लिए जो उनके प्रेमी जन है, जो उनके साथ रहने वाले, वो कैसे छोड़े? तो कहते एक पल के लिए कृष्ण मानो की वनों की सभा देखने के लिए बलराम जी के साथ आगे भी बढ़ गए, तो गोप सखा भागते सखा मैंने आपको स्पर्श किया, मैंने आपको स्पर्श किया। तो अनगिनत सखाओं को आलिंगन करते समय भगवान अपने को प्रकाश विग्रह के रूप में गोचारण के समय अपने को विस्तार कर देते। ये प्रकाश विग्रह के उदाहरण, ये भी बहुत सुंदर उदाहरण, ठीक है ना। ऐसे करके आप सब सोचिएगा कि भगवान जब लीला किए तो कब कब प्रकाश हुई और कब कब उनके विलास विग्रह हुए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं भगवान के विस्तारों के बारे में। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी की इतने श्लोक थे जो हमने आपको पढ़ के सुनाए। अब आगे आप आएंगे भगवान की शक्ति। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति। प्रकाश होगी अब शक्ति, भगवान की शक्ति, कृष्ण चैतन्य। अब शक्ति के बारे में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी वर्णन करेंगे। तो आगे कहते हैं श्लोक, ईश्वरेर शक्ति इति न प्रकार एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गण यार ब्रजे गोपी गण यार सभते प्रधान गजेंद्र नंदन जते स्वयं भगवान। ईश्वरेर शक्ति इति न प्रकार एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गण आर ब्रजे गोपी गण आर सभाते प्रधान ब्रजेंद्र नंदन जाते स्वयं भगवान। तो भगवान की जो शक्ति के जो विस्तार है, जो प्राकट्य है, तो वो तीन प्रकार है। तो एक तो लक्ष्मी गण, कहाँ लक्ष्मी है? वैकुंठ, अनगिनत वैकुंठ है, तो लक्ष्मी है, अनगिनत लक्ष्मियां है। तो ये लक्ष्मी गण है, एक शक्ति की प्रकार है। दूसरे महिषी गण, पूरे महिषी गण, पूरे शब्द में द्वारकापुरी में भगवान के जितनी पत्नी है 16,108, ये एक प्रकार है। और तीसरी प्रकार है ब्रजे गोपी गण और सभाते प्रधान, और वृंदावन में गोपियां है ना। इन सब में गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है। इस तीनों जो शक्ति की जो प्रकार हुई भगवान के अंतरंगा शक्ति की, है ना, जो विस्तार हुई, तो राधा रानी की विस्तार है, राधा रानी की विस्तार है। राधा तो जो गोपी है, राधा रानी और स्वयं गोपी में विस्तार करती है अपने को, और समस्त लक्ष्मियों में अपने को विस्तार करेंगे। और द्वारकापुरी में जितने महिषी हैं राधा रानी के अंश है, हमने पढ़े ना, प्रद्युम्न रुक्मिणी जी के विवाह कथा में भी हम सारे श्लोक पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। ये लक्ष्मी जी के अंश है। तो भगवान की जो तीन प्रकार के शक्ति है, तो लक्ष्मी गण है वैकुंठ में, द्वारकापुरी में महिषी गण है, और ब्रज में गोपी है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ है गोपी जान है। कविराज गोस्वामी वर्णन करते और सभाते प्रधान गोपी जान है, क्योंकि उन सबको ब्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के सौभाग्य प्राप्त है। ब्रजराज, नंद,
बाबा के पुत्र है ना, नंदलाल, तो उनकी सेवा करने की सौभाग्य प्राप्त है गोपीजनों, इसीलिए गोपीजनों प्रधान है। महाप्रभु की भी है ना, आराध है भगवान ब्रजेश तनया। किस भगवान की आराधना होनी चाहिए? मानो कि महाप्रभु को किसी ने पूछे, ये कौन सा भगवान हम आराधना करें, मथुरा की, द्वारकापुरी की, या नारायण की, या विष्णु की? कौन सा रूप है भगवान की, कौन सा रूपों की आराधना होनी चाहिए? आराध है भगवान ब्रजेश तनया, ब्रजेश तनया, ब्रजराज नंद बाबा के जो पुत्र हैं, वृंदावन की जो कृष्ण है, वो वृंदावन में रहे ना भगवान 11 साल तक ना, तो वो भगवान की पूजा, तो धाम वृंदावन, और आराधना सिर्फ कृष्ण की धाम के साथ, वृंदावन के साथ। आराधे भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या कस्थित उपासना ब्रजवधु वर्गना जो कल। तो कैसी उपासना है, कैसी उपासना है? जैसे ब्रजवधु गोपीजनों ने की है, रम्या कस्थित उपासना ब्रजवधु वर्ग। श्रीमद्भागवत प्रमाणम प्रेम पुमार्थ महाप्रभुर मतम। तो श्रीमद् भागवत अमल पुराण है और प्रेम एक प्रयोजन है, प्रेम पुमार्थ ये महाप्रभु की बात है। तो क्यों भाई भगवान के शक्तियों में गोपीजन श्रेष्ठ क्यों है? ब्रजराज ब्रजेश तनया उन्होंने सेवा की है ना, संतुष्ट किए, आराधना की इस गोपीजन, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं रूप कृष्णेर काय बुहतार सम भक्त सहित हाय तारय आवरण। स्वयं रूप कृष्णेर काय बुहतार सम भक्त सहित हाय ताहार आवरण। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं, जो उनसे एक रूप है, वे अपने भक्तों के समूह के साथ पूर्ण है, अपने भक्त के समूह के साथ पूर्ण है। अब ये शक्ति की एक ही श्लोक में, 2 श्लोक में समाप्त करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब प्रथम श्लोक में क्या बचा आपके? वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारतान तत्प्रकाशंस तत्सत्य कृष्ण चैतन्य संग। तो 6 तत्वों में गुरुवर हो गए, भक्त हो गए, भगवान के अवतार हो गई, प्रकाश हो गई, शक्ति हो गई, बाकी रही स्वयं भगवान। तो वो उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। स्वयं रूप कृष्णेर काय बुहतार सम भक्त सहित है ताहार आवरण। भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं, जो उनसे एक रूप है, यह अपने भक्त के समूह के साथ पूर्ण है। भक्त आदि क्रमे कैल सबार बंधन, ये सबार बंधन सर्व शुभेर कारण। अब मैंने विविध स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली। इनकी पूजा समस्त सौभाग्य की स्रोत है। प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदना। तो ये जो मैं प्रथम जो श्लोक है मंगलाचरण के, ये तो मैं सामान्य वंदना किया सबों की, भगवान की सारे विस्तारों की मैं वंदना किया है ना। भगवान के साथ साथ भगवान की जो 5 प्रकार के विस्तार हैं उनके साथ हैं, संगी है, या परम सत्य की 6 जो विभाजन है उनके सबों के मंगलाचरण किए। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं सामान्य मंगलाचरण। तो प्रथम जो चैतन्यचरितामृत के प्रथम मंगल 14 श्लोकों में से प्रथम श्लोक जो है, प्रथम 6 श्लोक तो महाप्रभु के बारे में है और बाकी 5 नित्यानंद प्रभु के 6, 5, 11, 2 श्लोक आदित्य ठाकुर के लिए 12, 13 और लास्ट 14 नंबर श्लोक पंचतत्व के लिए। किंतु 6 श्लोक है तो महाप्रभु के बारे में,
किंतु प्रथम श्लोक जो हमने पढ़ के समाप्त किए, वो श्लोक सबों की परम सत्य की भगवान के 6 विभाजनों की सामान्य मंगलाचरण थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अब मैं द्वितीय श्लोक में विशेष मंगलाचरण करूंगा, स्पेसिफिक सिर्फ भगवान के लिए करूं, है ना। द्वितीय श्लोक की करी विशेष वंदना, मैं विशेष वंदना करूंगा। तो वो दूसरा श्लोक शुरू होंगे, ठीक है। तो ये प्रथम अध्याय जो है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की प्रथम अध्याय में मंगलाचरण के 2 श्लोक है। प्रथम श्लोक की हमने श्रवण किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सारे श्लोक पढ़े, समझने के हम प्रयास किए। आप गुरुदेव की कृपा से मेरे में जितनी सामर्थ्य थे, जो मैंने समझ पाया वो आप सबों के समक्ष निवेदन किया मैंने। आप सबसे अनुरोध है, आप इस श्लोक को कंठस्थ कीजिएगा। वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश तत्सत्य कृष्ण चैतन्य संगकम। आप बहुत बार पढ़ेंगे तो कंठस्थ हो जाएंगे। और फिर 6 में से भगवान के बारे में तो आगे वर्णन होंगी ईशा शब्द की, बाकी 5 की तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन की। गुरु वर्ग है कौन, कितने प्रकार के गुरु हैं, वो वर्णन है। गुरु के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए हमारी। स्वयं जो गुरु है वो तो स्वयं कृष्ण ही है, अपने को प्रकट करते हैं। भगवान जब देखते हैं जीवों की कल्याण, इस जीवों की मैं आत्यंतिक कल्याण करना चाहता हूँ, तो अंदर परमात्मा के रूप में सहायता करते हैं और खुद अपने को गुरुदेव के रूप में प्रकट करते हैं। तो जो गुरुदेव है आपके सामने खड़े हैं, जो व्यक्ति है, और कोई नहीं है, वो तो आचार्यम अम्बिजान्य न अवमानते करते न मर्त बुद्धि आसूया सर्वदेव मयो करो। ये आचार्य के रूप में आपके सामने जो खड़े हैं, मैं ही खड़ा, कृष्ण कहते हैं, मैं हूँ, मेरी स्वरूप है, और इनकी कभी भी अवमानना नहीं होनी चाहिए। ये मर्त बुद्धि कभी नहीं, सामान्य मनुष्य ऐसा कभी नहीं सोचनी चाहिए। समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है ना। तो ये गुरुदेव और सारे श्लोक हम पढ़े एक एक करके हैं। ये सब चीज आप ग्रहण कीजिएगा, हृदयंगम कीजिए। फिर भक्त की बारी जब आई तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की तो क्या उल्लास है, कितने सुंदर सुंदर श्लोक हैं। भक्त के उद्गार उन्होंने किए। भक्त हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, भक्त की संग की क्या फल होनी है। भक्त ही हमारे एकमात्र धन है, पाथ्य है। किसको भक्ति करना है तो भक्त के बिना उनकी जीवन चलने वाला नहीं। भक्ति बाकी सब कुछ हो सकता है, किंतु भक्ति नहीं हो सकती भक्त के बिना। तो भक्त को आप किस आंखों से देखेंगे। चैतन्य चरितामृत के वो सब श्लोक आप हम सबों के लिए एक मानो कि प्रकाश की तरह है। जी, जीवन में भक्ति करनी है और भक्ति के स्तर को अतिक्रम करके आपको प्रेमा भक्ति तक तो पहुंचना है, तो आपकी सहायता करने वाले एक ही व्यक्ति है, वो आपके भक्त है, कृष्ण जन्म है ना। इसलिए चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई तो दीक्षा के पहले से हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम दीक्षित ना भी हो रहे हैं तब हम भक्त को किस प्रेम से पकड़ेंगे और कैसे व्यवहार करें, है ना। और दीक्षित होने के बाद भी हम भक्तों के प्रति कैसी भावना होगी। चैतन्य चरितामृत के सब श्लोकों की आप श्रवण करेंगे तो कभी भी भक्तों के प्रति जो आपकी प्रेम दिनों दिन वर्धन होती चली जाएगी। किंतु आप समझ जाएंगे कि भाई इस रास्ते में बचाने वाले यही जान है, इनके अलावा मेरा कोई काम बनने वाला है, साधन आपको काम देने वाला है, श्लोक आपके शास्त्र आपको समझ में नहीं आने वाले, और भगवान आपको भगवान आपको सहायता करने वाले तो भक्त है। भक्त आपको सहायता नहीं किए तो भगवान भी पीछे हटते है ना। तो भक्तों की प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, तो चैतन्य चरितामृत की श्लोक की और कविराज गोस्वामी जो वर्णन करना चाहते, जो सिखाना चाहते, उसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। फिर बाद में भगवान के अवतारों की बात आई, प्रकाश की बात आई, शक्ति की बात आई। किंतु इस अध्याय में जो 2 मुख्य चीज है, जो चीज और कहीं भी नहीं है विस्तृत रूप में, वो गुरु वर्ग और भक्त। प्रथम अध्याय की श्रवण किसी ने किए, कोई भक्त नौसिखिया हो, मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी, भक्त के प्रति जो भावना है, जो प्रेम है, वर्धन हो जाता है। चैतन्य चरितामृत के श्लोक की माधुर्य है। कभी भी
आप भक्तों के प्रति अपराध नहीं होंगे, और अपराध करने से पहले आपने हजारों बार सोचेंगे, समझेंगे कि देश नहीं करेंगे किसी भक्त के प्रति। वो समझते हैं उस आदत। ये जो कृष्ण भक्त हैं, ये मेरे को बचाने वाले है ना, मेरी साधन और मेरी शक्ति से काम बनने वाला सामने खड़े वाले व्यक्ति जो है, ये मेरे को बचा के निकाल के देंगे। तो कृष्ण भक्त में इतने वो आसक्त होंगे और इतने शरणागत होंगे, है ना, वो कभी वो अपराध कर ही नहीं सकते। विनम्र होंगे, अपने को अधम समझेंगे, अपने सारे शक्ति और सारे इंद्रियों से उस भक्तजनों की सेवा करनेंगे, तो फिर बच गया, है ना। ताधीर चरण से भी भक्त से निवास, जन्म में है। तो हर जन्म में मेरी इच्छा है, सही अभिलाषा है, ये भक्त के संग में वास हो ना, ताधीर चरण से भी भक्त से निवास। तो ये लाइन की उपलब्धि हो जाए तो फिर वो भक्त कैसे भटकेगा और क्यों न प्राप्त करे। प्रेमा भक्ति तक तो वो निर्द्विधा प्रवेश कर जाए, कोई नहीं रोक पाएंगे उसको, उस भक्त को कभी नहीं कोई रोक पाएंगे, क्योंकि वो जड़ में आपको पकड़ लिए हैं। उसको समझ आ गई कि किस चीजों के सहारे से इस भक्ति के रास्ते को अतिक्रम किया जा सकता है। चैतन्य चरिता में ये शिक्षा प्राप्त कराते। तो कल से हम द्वितीय श्लोक पढ़ेंगे मंगलाचरण, ठीक है ना। महाप्रभु अब पधारने वाले। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, आप सब भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।